ये इफ्तार की टाइम है। इफ्तार की तैयारी चल रहा है। बस थोड़ी ही देर में इफ्तार होगा। धीरे धीरे रोज़ेदार आ रहे हैं इफ्तार करने के लिए। बस मगरिब की अज़ान जैसे होगा तब इफ्तार होगा। इफ्तार से पहले मैं आपको सहरी के बारे में बता दूं। इस्लाम रिलीजन में जब कोई रोज़ा रखना चाहेगा तो पहले उसे सहरी करना पड़ेगा। सहरी मीन्स फजर की अजान से पहले जो खाना हम खाते हैं रोज़ा रखने के लिए, उसे सहरी कहते हैं। फजर की अजान सुबह के 4 या 4:30 बजे होता है। अजान से कुछ टाइम पहले सहरी ख़त्म होता है। इसी को हम सहरी कहते हैं। सहरी के बाद कोई खाना पीना नहीं, ऐसे कि आप पानी भी नहीं पी सकते। पूरा दिन आपको फास्टिंग चलेगा। फिर जब इवनिंग होगी, मगरिब की अजान होगी, तब आप इफ्तार करेंगे, यानी आप खाना पीना कर सकते हैं। इसी को इफ्तार कहते हैं। वैसे मगरिब की अजान इवनिंग टाइम 6 या 6:15 में होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई शख्स इस्लाम में रोज़ा या फास्टिंग करते हैं तो उन्हें कम से कम 14 आवर बिना कुछ खाए पिए रहना पड़ता है। मीन्स आप सहरी में रोज़ा रखेंगे और इफ्तार में रोज़ा खोलेंगे। वैसे रमज़ान महीने में 30 दिन रोज़ा रखने के बाद फिर चाँद देखा जाएगा और फिर ईद मनाई जाएगी। इस्लाम में ईद उल फितर सबसे बड़ी फेस्टिवल है और ये ईद उल फितर पूरी दुनिया में मनाया जाता है, क्योंकि इस्लाम रिलीजन पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ईद उल फितर के दिन ईद की नमाज तकरीबन 9 या 10 बजे होता है। जैसे ईद की नमाज ख़त्म होगी, सारे मुसलमान एक दूसरे के गले मिलते हैं और ईद की विश करते हैं। वैसे देखा जाए तो ईद के दिन पूरे मुसलमान खुशियाँ मनाते हैं। इस्लाम एक अरबिक वर्ड है जिसका मीनिंग सरेंडर टू गॉड, यानी अपने आप को अल्लाह के आगे समर्पण करना है। जैसे हिंदू रिलीजन में उनकी पवित्र ग्रंथ का नाम गीता होता है और क्रिश्चियन में बाइबल होता है, वैसे ही इस्लाम की पवित्र ग्रंथ का नाम कुरान होता है। इस्लाम के 5 अहम चीज़ है जिसे इस्लाम बनाया हुआ है। इसे हम इस्लाम की 5 पिलर भी बोल सकते हैं। नंबर 1 शहादा, यानी फेथ, विश्वास, कलमा। अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह के मैसेंजर हैं। इसी को यकीन करना और मानना। दूसरा नमाज। इस्लाम में 5 टाइम नमाज पढ़ना यानी प्रेयर करना कंपलसरी है। जैसे कि फजर के टाइम में नमाज पढ़ना। फजर की नमाज सुबह 4:30 बजे होता है। दोपहर की नमाज दोपहर 1:30 बजे होता है। फिर असर की नमाज आफ्टरनून
4:30 बजे होता है। फिर मगरिब की नमाज इवनिंग टाइम 6 बजे होता है। फिर आखिर ईशा की नमाज रात के 8 बजे होता है। ऐसे करके इस्लाम में 5 टाइम नमाज पढ़ना चाहिए। इस्लाम में नमाज सारे मुसलमानों के लिए नमाज फ़र्ज़ है, यानी कंपलसरी है। तीसरा, ज़कात। इस्लाम में ज़कात यानी डोनेट करना फ़र्ज़ है। यानी कंपलसरी है। इस्लाम में ज़कात के लिए शरीयत में बहुत सारे नियम हैं। ज़कात किसके लिए फ़र्ज़ है, ज़कात किसी को दिया जाता है, ऐसे ही जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, यानी जो ज़कात देने की काबिल हो, वो अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से सालाना 2.5% पैसा गरीबों में बांटना चाहिए। चौथा, रमज़ान में रोज़ा रखना यानी फास्टिंग करना। रोज़ा रखना सबके लिए फ़र्ज़ है, किसी को माफ़ नहीं। जैसे नमाज सबके लिए फ़र्ज़ है, सबके लिए नमाज कंपलसरी है, ठीक वैसे ही रोज़ा भी फ़र्ज़ है, कंपलसरी है सबके लिए। पांचवा, हज करना। हज करना भी फ़र्ज़ है इस्लाम में। जो लोग पैसे वाले हो, जो लोग मालदार हों और फिजिकली सेहतमंद हो, उनके लिए हज करना फ़र्ज़ है इस्लाम में। क्योंकि हज करने के लिए सऊदी अरब के मक्का सिटी जाना पड़ता है। मक्का सिटी में काबा शरीफ में, वहीं काबा शरीफ में हज होता है। सो पूरे दुनिया के मुसलमान हज के लिए सऊदी अरब के मक्का सिटी जाते हैं। सो बस यही पांचों चीज़ इस्लाम के सबसे बड़ी अहम चीज़ है, जिसे हम 5 पिलर कहते हैं इस्लाम के। यहाँ मस्जिदों में सलाम पढ़ी जा रही है लैलतुल कद्र के दिन। माशाअल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा मस्जिद भरा हुआ है नमाजियों से। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ये ईद की सुबह है। टाइम तकरीबन 9 या 9:15 होगा। बस थोड़ी ही देर में ईद की नमाज शुरू होगी। क्योंकि ये ईद साल में को होता है ना, तो लोग परेशान हो जाते हैं। किसी दाएं में देखता है, कभी बाएं में देखता है, परेशान हो जाता है, उससे नमाज भी खराब हो जाती है। आप तरकीब सुने, जिनको अरबी में नियत याद है, वो अरबी में नियत जरूर करें। नवे को अनसजिया बिल्लाह ताला लिकाती सलात मां सिक्कते तकबीरान जारी रखी वाजिब बिल्लाह ताला कुत भाई बिहाजा इमाम मतवज्जह इलाही अल्लाह व शरीफ अल्लाह अकबर। ये अरबी की नियत है और वो अरबी के नियत याद ना हो, वो नियत ये नियत के मैंने बोला था मालूम शुक्रवार साई शेख के दिलों के साथ वास्ते अल्लाह ताला ने पीछे से इमाम के मुंह में रखकर काबा शरीफ अल्लाह अल्लाह को कहते थे हाथ कामत उठाएंगे और नाक के नीचे बांधेंगे। उसके बाद उसकी सही होगी। अल्लाह को कहते थे हाथ
तकबीर में भी अल्लाह अकबर करके हुए हाथ आगे उठाएंगे छोड़ देंगे। चौथी तकबीर में अल्लाह अकबर करते हुए हाथ आगे उठाएंगे और नाक के नीचे बांधेंगे। उसके बाद तेरा शरीफ इमाम बनेंगे, सूरज लगाई जाएगी। उसके बाद जाएगा दूसरी रकात में आप खड़े होंगे तो पहले तेरा हुक्म अलम शरीफ और सूरज पढ़ी जाएगी, आपको खामोशी से सुनना है। उसके बाद तकबीर होगी, अल्लाह अकबर करते हुए हाथ उठाएंगे छोड़ देंगे। दूसरी तकबीर में हाथ उठाएंगे छोड़ देंगे। तीसरी तकबीर में हाथ उठाएंगे छोड़ देंगे। और चौथी तकबीर में बगैर हाथ उठाए सीधे रुकू में चले जाएंगे। इमाम साहब जाए चले जाएंगे, ठीक है ना। फिर एक बात सुनिए, नियत ये मैंने 2 रकात नमाज़े गुल फिक्र वाजिब की जायद 6 तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के। पीछे इस इमाम के मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ कानों को उठाएंगे और नाक के नीचे बांधेंगे। उसके बाद सना पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरी तकबीर होगी, हाथ कानों को उठाएंगे छोड़ देंगे। तीसरी तकबीर होगी, हाथ कानों को उठाएंगे छोड़ देंगे। चौथी तकबीर होगी, हाथ कानों को उठाएंगे और नाक के नीचे बांध देंगे। उसके बाद क़िरात होगी, क़िरात आपको समाप्त करनी है। फिर रुकू होगा, फिर सजदा होगा, फिर दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे। तो पहले क़िरात होगी, इमाम क़िरात करेंगे, आपको खामोशी से सुनना है। उसके बाद पहली तकबीर होगी, हाथ कानों को उठाएंगे छोड़ देंगे। दूसरी तकबीर होगी, हाथ कानों को उठाएंगे छोड़ देंगे। तीसरी तकबीर होगी, हाथ कानों को उठाएंगे छोड़ देंगे। और चौथी तकबीर बगैर हाथ उठाए सीधे रुकू में चले जाएंगे। उसके बाद आप खुल जाएगी। उसके बाद पड़ा ईद की नमाज शुरू हो गई।
سمع الحمد لله الرحمن الرحيم إياك وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الله خالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله سمع أهل الحق والإقام وغفر لهم جميع الكبائر والعصيان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ثم الصلاة والسلام على خير الورى والرجال نور الهدى صاحب القاف قوسين الأدنى رسول الثقلين الحرمين إمام القبلتين شفيع الأمم في الدارين خاتم النبيين رحمة رب العالمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وخلفائه الراشدين خصوصا على الإمام سيد أحمد القائد خليفة رسول الله المقام أمير المؤمنين أبو بكر الصديق أصحاب الصديق رضي الله تعالى وعلى الإمام قال أبو بكر رحمه الله أمير المؤمنين القارئ المؤيد بالإحسان رضي الله تعالى عنه وعلى الإمام محمد الله المنان ناصر أهل الإيمان جامع الإيمان سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى آله الشريفين المكرمين
شريف جعل الله تعالى عند المؤمنين ورجال صالحين أحسن على اليتامى والفقراء والمساكين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أدعو صدقات عن كل صغير أو كبير فسعى من بر أو سعى من تمر أو شعير وعلى أن الصدقة الأصلية لنفسه ولولده الصغير ولجاره السلطان قال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ظهور الصيام من اللغو والرفث والمسجد للمساكين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم أجمعين إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وانطق له اللسان وعلمه البيان وعلم الصيام من شهور سنة شهر رمضان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثبتوا قلوبكم بالطاعة والصلاة على محمد المصطفى صاحب الشفاعة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد ما صلى وصام وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ببقاء سلطنة العبد الذي يرجو شفاعة النبي هذا الله تعالى مجده وسلطانا وفاز على العالمين بره وحسانا اللهم من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا واغفر من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله تعالى أعلى الله عز وجل وتقوى وعاد इमाम साहब के लिए ये भाई कुछ पैसा कलेक्शन कर रहे हैं ईद के लिए। इस्लाम में ये तो है, जब कोई मुसलमान अल्लाह से दुआ मांगते हैं
तो पहले वो पूरे दुनिया के लिए दुआ मांगते हैं, जैसे कि सारे जहां में खुशियां ही खुशियां हो। अगर कहीं परेशानियां हैं तो उसके लिए भी दुआ मांगते हैं और आखिर में अपने लिए दुआ मांगते हैं। जो मुसीबत ज़दा है मौला उसकी मुसीबतों को दूर फरमा, जो बीमार है मौला उसे शफाए कुल्ली अता फरमा, जो कमज़ोर है उसे सेहत कामिला आजिला अता फरमा, जो बेरोज़गार है मौला उसे रोज़ी उसके हसन की तौफ़ीक़ रफ़ी अता फरमा, परवरदिगार आलम जो बे औलाद है उसे नेक सालिह औलाद अता फरमा, परवरदिगार आलम कायनात आलम में जहां एक ऐसी रिलीजन है इस्लाम जो पूरे दुनिया के परेशानियों में फिक्रमंद है। इस्लाम आजादी अता फरमा, परवरदिगार आलम आज इस दिन की सदक़े तुफ़ैल से मौला ईद उल फित्र के सदक़े तुफ़ैल से मौला फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाज़त फरमा, उनकी जान और माल की हिफाज़त फरमा, उनकी इज्जत व आबरू की हिफाज़त फरमा, परवरदिगार आलम जो वहाँ की भूख से प्यास से तड़प रहे हैं मौला, परवरदिगार आलम उनके लिए रिज़्क़ में कुशादगी फरमा दे, रहमत के दस्तरखान को कुशादा फरमा, रिज़्क़ के दस्तरखान को कुशादा फरमा, परवरदिगार आलम यहाँ जितने लोग हाजिर हैं मौला सभी की हाजिरी को कबूल फरमा, सभी की नेक दुआओं को कबूल फरमा, परवरदिगार आलम हम सब के अमाल हसना को कबूल फरमा, परवरदिगार आलम माह रमज़ान और ईद उल फित्र के सदक़े तुफ़ैल से मौला हम सब की रोज़ी में बेपनाह बरकतें अता फरमा, हम सब के कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमा, परवरदिगार आलम हम सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमा, हमारी मुसीबतों को दूर फरमा, परवरदिगार आलम तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है मौला, तू अपने फज़्ल व करम से हम सब के नेक ख्वाहिशों को पूरा फरमा, जायज़ कामों को पूरा फरमा, नेक नियतों को पूरा फरमा, परवरदिगार आलम हम सब के अमाल हसना का सवाब इल्हाम के सरजमीन में जितने कब्रिस्तान में मरहूम लेटे हुए मौला सबकी रूह को सवाब अता फरमा, सबको करवट जन्नत नसीब अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा, सबके गुनाह कबीरा व सगीरा को माफ फरमा, परवरदिगार आलम हम में से जितने भी गलती और खामियां या गुनाहों में मुब्तला हो गए हों मौला सबकी बख्शिश अता फरमा, परवरदिगार आलम फिक्र के सदक़े तुफ़ैल से मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी खताओं को माफ फरमा, हमारी गलतियों को माफ फरमा, परवरदिगार आलम हम सबको लेकर सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा, शरीयत मुस्तफ़ा पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा, परवरदिगार आलम हम सबको आपस में उल्फत व मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुज़र करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हम सबको इत्तेहाद के साथ ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हम सबको आपस में मोहब्बत के साथ ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, परवरदिगार आलम तू रहमान है, तू रहीम है मौला, तो अपने फज़्ल व करम अपने रहीम का सदका अता फरमा, परवरदिगार आलम रहमत व नूर की बारिश अता फरमा, आने वाले आफात व बलियात से महफूज़ अता फरमा, अचानक हादसात से हम सबको महफूज़ फरमा, अचानक आने वाली बीमारियों से महफूज़ फरमा, लाइलाज बीमारियों से हम सबको महफूज़ फरमा, परवरदिगार आलम हम सबको नमाज़ फजराना अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, परवरदिगार आलम हम सबकी पेशानी में सजदे की तड़प अता फरमा, हम सबके सीने में नबी की मोहब्बत अता फरमा, मज़हब इस्लाम का बोलबाला अता फरमा, परवरदिगार आलम जब तक दुनिया में रहे मौला ईमान को सलामती के साथ रहे और जब दुनिया से रिश्वत को मौला को ज़बान पर कलमा तैयबा जारी फरमा, इलाही खैर वरदानी बहुत के शाह जिलानी मदद बनती सबिलिल्लाह या नबी सुब्हानी क़ाल अल्लाह तबारक व तआला लिसान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वसल्लिम सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। ईद की नमाज ख़त्म हुआ, अब मस्जिद में सलाम पढ़ी जा रही है।
कुछ लोग बाहर आके इंतज़ार कर रहे हैं कि बाकी सारे लोग आएं, इकट्ठा मिलके जाएं कब्रिस्तान में और वहाँ पे सारे मरहूम के लिए दुआ करने के लिए। मरहूम यानी जो लोग गुजर गए हैं इस दुनिया से, उनके लिए दुआ करना। धीरे धीरे निकल रहे हैं लोग मस्जिद के बाहर। मस्जिद के गेट के पास कुछ बच्चे और कुछ औरत खड़े हैं अपने ईदी लेने के लिए, क्योंकि खुशियों का माहौल है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं यहाँ पे। सबकी सर पे टोपी, नए नए रंग बिरंगे कुर्ते, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। लगभग बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं कब्रिस्तान जाने के लिए, दुआ के लिए।
भाईजान सलाम कर रहे हैं, उनको वालेकुम सलाम। सबकी दिल में खुशियां ही खुशियां हैं और ये खुशियां सबके चेहरे में चमक रहा है। आज तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के घर में खीर, बिरयानी, पुलाव की बारिश। हाय हाय क्या बात है। अब धीरे धीरे लोग चल रहे हैं कब्रिस्तान के तरफ दुआ के लिए।
ईद के लिए गांव को भी सजाया गया है। माशाल्लाह बहुत खूब, बहुत अच्छा लग रहा है गांव के ये नज़ारे। अपने तरफ से तहे दिल से मैं उन बच्चों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मेहनत करके पूरे गांव को सजाया है ईद उल फितर के लिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे सब लोग पहुंच रहे हैं कब्रिस्तान में दुआ के लिए। बहुत खूब, बहुत खूब। आज ईद है, खुशियों का ईद है आज। सबके चेहरे में खुशियाँ ही खुशियाँ। लगभग सारे लोग कब्रिस्तान में पहुंच गए हैं दुआ के लिए शायद।
अब थोड़ी देर में शायद इमाम साहब आएंगे, फिर दुआ की जाएगी। इमाम साहब अभी आ गए, अभी दुआ शुरू की जाएगी। सच मानो तो ईद गांव में ही मनाने से अच्छा लगता है। जो बात गांव में है वो शहरों में कहाँ। दुआ की जा रही है सारे मरहूम के लिए। और हम सब को इससे बेहतर का बेहतर
अल्लाह खैर अता फरमा, आफियत अता फरमा, रिज़्क़ में बेशुमार बरकत अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ पे रूह अफ़ज़ा शरबत की पार्टी चल रही है। शायद कोई बंदा शरबत की दावत दी है सबको। माशाअल्लाह। सब टोटल भाई सलाम अलैकुम। इसे कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। सबके चेहरे पे नूर चमक रहा है। सबने रमज़ान में रोज़ा रखा, तरावी पढ़ी, फिर नूर कैसे नहीं आएगी भाई। सच मानो तो ईद में एक अलग खुशियाँ हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह चलছি ऑलरेडी सबने चाहा कि ईद के लिए एक स्पेशल फ़ोटो लिया जाए, सो चलो ले लेते हैं एक फ़ोटोग्राफ्स। वैसे ईद गांव में मनाने से उसकी मज़ा कुछ और होता है ना। चलो फिर मिलते हैं इस साल की ईद उल अज़हा में इंशाअल्लाह।
बबलू बच्चू का